कैसे हो आप सब? होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमने जैसे मैंने मैथ्स के ऊपर रैशनल नंबर्स की जो 2-3 वीडियोस पहले निकाली थी, तो अब वो मैंने लास्ट टॉपिक जो था मेरा रैशनल नंबर्स का कि हमने रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वही प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो मैंने ये जो इसके जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो मैंने 6th के, 7th के, 8th के, 9th के मिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स के जो क्वेश्चंस या जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं बोथ क्लासेस में, इवन की सभी क्लासेस में। ठीक है, तो मैंने वही कुछ क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पर निकालूंगा जहां पर ये प्रॉपर्टीज जो है वो इस्तेमाल होंगी। जैसे सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये हमारा 7th क्लास का है। ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो आपको इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज कौन सी? जो प्रॉपर्टीज मैं आपको ऑलरेडी रैशनल नंबर्स की जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें समझा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या गया है? हमको बोला गया है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ठीक है, 26 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -48 से, और यहाँ दोबारा से -48 मल्टीप्लाई हो रहा है 36 से। ठीक है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से लिखा गया है, हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस, ये रिपीट b ही माना जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, अब b यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, b को कॉमन निकाल दूंगा, मेरे पास आ जाएगा a प्लस c, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यही प्रॉपर्टी यहां पर हम लोग यूज करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, हम लोग 48 को -48 को कॉमनली बाहर लेंगे, -48। ठीक है, पीछे मेरे पास बच गया 26 का कोई साइन नहीं है, तो 26 पॉजिटिव का ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे -36 है तो -36। -48 प्लस माइनस माइनस 26 -36, -48 26 में से जब हम लोग -36 करेंगे, अब 26 में से तो निकलता नहीं है, सिंपल सी चीज है, 36 बड़ा है 26 से, तो हम लोग 36 में से 26 निकालेंगे, हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा 10। ठीक है, माइनस इंटू माइनस। अब यहाँ पे ये क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट निकालना, तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 48 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 480, एंड 480 इज द आंसर। ठीक है, और यहां पर मैंने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास 4 टर्म्स थी और यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स है, तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, अब मैं चाहे b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c करूं, या फिर मैं c मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करूं, आंसर तो सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम लोग 53 को बाहर रखेंगे और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे -125 से, 53 बाहर आ जाएगा। जब आप 8 को -125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1000 आएगा। ठीक है, अब -1000 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,000 आ जाएगा माइनस का। तो यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज की उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है रैशनल नंबर्स वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें से जो कॉमन टर्म्स है वो ढूंढनी होगी। देखो 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है यहां पर
-3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 है, यानी कि 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ पर है और 3/5 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ और इसको जो है इस वाले में पूरे टर्म को, इस पूरे सेट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊंगा, यानी कि -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये मेरे पास 1 बन गया। उसके बाद -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ये मेरे पास दूसरा आ गया, प्लस 1/2। देखो इसको मैंने यहां लाया, ये ऐसे का ऐसे ही था, तो यहां पर यूज हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां यूज हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मेरे पास सेम जैसे हमने पहले देखा कि ये मेरे पास आ रहा है a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c, तो a को कॉमन लूंगा, यानी कि 3/5 बाहर, -2/3 -1/6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस का जो साइन है ये तो 3/5 के साथ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 3/5 आया और माइनस का साइन तो यहाँ चला गया, है ना। तो हमने क्या किया, पॉजिटिवली, अब यहाँ पर तो ऐसे है ना, अगर हम लोग क्या करें, इसको पॉजिटिव करें तो इसको अलग रखें, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करें, तो अभी तो ये पॉजिटिव ही है ना, तो मैंने इसको पॉजिटिव को पूरा 3/5 निकाल दिया और -1 जो है वो इसके साथ स्प्लिट हो गया और आपके पास आ गया -1/6। ठीक है, और आपके पास +5/2 वैसे का वैसे ही, तो यहां पर यूज होगी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बिल्कुल इजी है, 3/5 आप एलसीएम लेंगे, आपके पास 6 आएगा। ठीक है, 3 2 6 और 2 2 4 -1 वैसे ही, प्लस 5/2, 3/5 आपके पास आ जाएगा -5/6 प्लस 5/2। अब 5 1 5, 5 1 5, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ आपके पास रह गया 1/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/1 ही बचा है, यहाँ रह गया 1/2 प्लस 5/2। सेम है, 5/2 तो कॉमन हो जाएगा, एक ही, -1 प्लस 5, तो आपके पास आया 4/2 एंड 2 इज द आंसर। ठीक है, तो हमने देखो इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको प्रॉपर्टीज ना लगाते हुए हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं बाय BODMAS यूज करके, कि हम लोग BODMAS यूज करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है, स्पेशली बोला गया है कि बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, तो जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है वो आपको इस पर लगानी ही पड़ेंगी। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज नहीं लगा रहे हो, आप इसको BODMAS से कर रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा लास्ट में इसको प्लस या माइनस कर दो, तो अगर हम लोग वैसे करेंगे तो आंसर तो ठीक आएगा, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टीज नहीं लगाई है तो जो मेरा एग्जामिनर है वो मुझे मार्क्स नहीं देगा। ठीक, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है -41 मल्टीप्लाई बाय 102। ठीक है, -41 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 102 से। अब देखो भैया, ऐसे तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन यही है कि हमें इसको बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज के साथ ही इस्तेमाल सॉल्व करना है। अब जैसे अगर सिर्फ लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट, तो हमें कोई वो नहीं है, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टीज लिखा तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, -41 में वैसे रखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 + 2। अगर मैं इस तरीके से करूं तो सेम वैल्यू रहेगी, क्योंकि 100 + 2 102 ही होता है। ठीक है, और इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम करेंगे क्या, -41 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये केस आ गया। दूसरा, हम लोग -41 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि सेम जैसे पहले हम लोगों ने किया था, हमको इस तरीके से दिया था, इस तरीके से दिया था, हमने उसको ऐसे किया है ना। यहाँ पर मेरे पास अब ये 41 जो है ये a आ गया, मेरे पास बन जाता है a मल्टीप्लाई बाय b एंड a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है ना, मेरे को इस तरीके से दिया था, मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी मैंने सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की ना,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 41 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी बीच में प्लस का साइन आएगा यहाँ पे क्योंकि ये प्लस हो रहा था, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 82 माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो -4100 -82 और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4182, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर भी सेम हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है। अब यहाँ पर सभी मल्टीप्लीकेशन के लिए दिए हैं, ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, सेम मतलब a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, आप इस तरीके से ले सकते हो ना। आपको जहाँ पे सपोज करो चार जो हैं वैल्यूज दी हैं, तो मैं क्या करूँगा, माइनस वाली सारी टर्म्स को एक साथ सॉल्व करूँगा। 15 को मैंने बाहर रखा, -25 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है। तो 25 को अगर आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 100, और 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1000, तो आ गया 1000। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस है तो आ जाएगा -1000। अब -1000 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -15,000 आ जाएगा। मीन्स मैंने पहले इनको सॉल्व किया, चाहे मैं पहले इनको सॉल्व करूं, मैं b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, या फिर मैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c बाद में d करूं, मेरे पास आंसर सेम आएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कैसे इस्तेमाल करनी है। अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है तीन सेट दिए हैं दो के, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/-7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो 2/5 यहाँ पर भी मल्टीप्लायर है, 2/5 यहाँ पर भी मल्टीप्लायर है, यानी कि 2/5 मेरे पास a है, a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो मैं सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, तो 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और ये आपके पास -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर मेरे पास अब 2/5 और यहाँ पर भी मल्टीप्लायर है, 2/5 यहाँ भी मल्टीप्लायर है, तो मैं 2/5 को कॉमन बाहर लूँगा, उसके बाद 3/-7 बीच में प्लस है, प्लस 1/14 माइनस 1/2 2 जा 4, तो आ जाएगा 4 - 1/4, ठीक। नेक्स्ट अब आ जाता है 2/5। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपके पास 14 एलसीएम आएगा, और आ जाएगा 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो -6 प्लस 1 माइनस 1/14, 2/5 यहाँ पर आ जाएगा -5/14 माइनस 1/4, 5 यहाँ जाएगा -5/14 माइनस 1/4। अब देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ तो 1/1 ही रह गया, यहाँ रह गया आपके पास -1/7 माइनस 1/4, ठीक है। दोबारा से हम लोग एलसीएम लेंगे, आपके पास आ जाएगा 7 4 जा 28 -4 -7, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ लो, क्योंकि 4 1 जा 4 होते हैं, 7 1 जा 7 और 28 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा -11/28। तो ये आता है आपके पास आंसर -11/28। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद जब हमने कॉमन बाहर निकाला, जब हमने 2/5 को जो है कॉमनली जो है प्रोडक्ट इसका ब्रैकेट से बाहर लिया, तो यहाँ पर मैंने यूज कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब इतना डिटेल में आई नो कि आपको नहीं पता चल रहा होगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट, तो क्लासेस में हम आपको, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं एक क्वेश्चन को ही कम से कम भी 15 से 20 मिनट लगा करके सॉल्व करवाता हूँ, तो आपको क्लासेस में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ हिंट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि एडिटिव इनवर्स जो है मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालना है अब मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने एडिटिव इनवर्स आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि एज वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ rational number a upon b is minus a upon b, कि जो रैशनल नंबर है आपके पास a upon b उसका एडिटिव इनवर्स आता है माइनस a upon b, सच दैट यानी कि जो आंसर आएगा a upon b प्लस माइनस a upon b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b आपके पास कॉमन आ जाएगा, a माइनस a हो जाएगा और a में से a निकाला तो आता है 0 अपॉन b दैट इज 0, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इनका जो है प्रोडक्ट इनका जो है सम 0 निकालना है, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो मेरे पास आएगा, इसका जो सम आएगा वो 0 में आएगा, ठीक है। तो आपके पास दिया है 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स जैसे मैंने आपको बोला कि ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हम लोग प्लस करेंगे -2/8, ठीक है। तो 8 कॉमन आ जाएगा और 2 - 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो आता है आपके पास 0/8 दैट इज 0। देयरफॉर जो एडिटिव इनवर्स आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज क्या आता है आपके पास -2/8, ठीक है। ऐसे आपको सारे निकालने, अब मैं ये आपको रिपीट तो लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यही निकाल रहा हूँ। आपको दिया है -5/9, तो -5/9 -5/9 का एडिटिव इनवर्स कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि प्लस, अब ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव में आ जाएगा +5/9, 9 कॉमन आ गया, -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 0/9 दैट इज 0। तो इसका मतलब जो एडिटिव इनवर्स है, देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज आपके पास आ रहा है पॉजिटिव 5/9, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव 5/9। और सेम इसका भी आपके पास ऐसे ही -6/5 है, तो -6/5 का आ जाएगा +6/5, आपके पास यहाँ पर भी आ जाता है 0/5 यानी कि 0। तो आपके पास जो रैशनल नंबर जो आपको एडिटिव इनवर्स आता है वो आता है 6/5। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जो है एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आपको पहले वीडियोस में समझा चुका हूँ, जैसे कि कहता है कि एज वी know that multiplicative inverse of रैशनल नंबर a, एक रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आता है 1/a सच दैट, कुछ इस तरीके से a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास a कैंसिल हो जाएगा और 1 आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव में आपके पास जो इनवर्स आएगा उसका प्रोडक्ट निकाल के आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर दिया गया है -13, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय 1/-13, ठीक है, क्योंकि -13 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1। तो देयरफॉर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आता है 1/-13, ठीक है। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है 1/-13। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है -13/
19, ठीक है। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो -13/19 मल्टीप्लाई बाय -19/13। 13 कैंसिल हो जाएंगे, 19 कैंसिल हो जाएंगे, -1 और -1 आपके पास बच गया क्योंकि 1 1 1 1, तो -1 -1 तो आपके पास आंसर आता है पॉजिटिव का 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो आंसर 1 है। इट मीन्स आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -13/19 का, वो आता है -19/13, ठीक है। सेम ऐसे ही 1/5 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/1 करेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, 1, देयरफॉर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 का, वो आता है आपके पास 5/1, ठीक है। 50, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2/5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आगे सिर्फ 2/5। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आया। इट मीन्स आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया वो आया 5/2, और वहीं पे लास्ट वन -1, ठीक है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1/-1, ठीक है। -1 कैंसल, आपके पास आ गया 1 आंसर। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 1/-1/1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट बता दी हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी रह गई होगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो रैशनल नंबर्स का जो मतलब जो स्टार्टअप होता है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर आपको भी थोड़ा बोरिंग लगता है और वीडियो अपलोडिंग होने में भी टाइम लगता है क्योंकि 2G इंटरनेट है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हम लोग दो होल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को अगर दिया है 0 and 1, तो 0 and 1 के बीच में मुझे 5 जो है रैशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर -1 and 0 के बीच में आपको 5 या 10 या 15 जितने भी रैशनल नंबर्स आपको दिए बोले गए हो वो निकालने हैं। तो वो कैसे करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये सारी वीडियोस निकाल रहा हूं और आपको अपडेट रहे कि मैंने कब वीडियो नए अपलोड किया है। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।